होंगे दोस्तों ने। इसका क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ तो फुप्पा ने एक पौवा लगाकर ऐसा डांस किया कि बेचारे का हाथ जेब में ही फंसा रह गया। अरे कोई तो निकालो रे। बस एक चिंगारी और काम तमाम। ये है दूल्हे की भाभी श्रीमती बिजली देवी। मैडम जी, हमारे गांव में भी रात को लाइट चली जावे तो आपसे बिना निवेदन है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर हमारे गांव में आने का कष्ट करें, ताकि हमारे गांव में थोड़ा सा उजाला हो सके। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। रुको जरा, सबर करो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। खैर ये सब तो सिर्फ एक नमूना था, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन उससे पहले जरा नए मेहमानों फुर्ती से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाँ, और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि अब बाद में लाइक करना भूल जाते हो। जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। भाई कुछ और मत बोल, तू शकल से ही लगता है। खैर इस गाने को जिस कलाकार ने भी लिखा है वो अच्छे से जानता है कि पड़ोसियों के सामने भले ही मम्मी के मगरमच्छ लंबी लंबी हाँक, लेकिन कमरे में इनकी हवा निकल जाती है। जैसे इस मुल्ला जी की लगी पड़ी है, बेचारे पहली ही रात पलंग तोड़ डांस करने की बजाय दबाकर कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। शर्मोल का देखिए वैसे शादी का लड्डू तो हर कोई चखना चाहता है, लेकिन इसे बनाने की रेसिपी से लेकर हर मम्मी के मगरमच्छ की याददाश्त कुछ कमजोर होती जाती है। लेकिन इस स्ट्रगल और समझदारी के मामले में तो है चश्मोश बिल्कुल लेंथ से ही बाहर है। हुआ कुछ यूं कि दुल्हन को पहनाने के लिए पंडित जी से मंगलसूत्र दे रहे थे, लेकिन इस ढापनी ने उसे हाथ में लेने की जगह अपना सर आगे कर दिया। लाओ मुझे पहना दो। अबे ढापनी टाइप अंकल, अगर तूने पंडित जी से शादी कर ली तो बेचारी दुल्हन का क्या होगा? अच्छा। वैसे शादियों में आंसुओं की यमुना गंगा बहाने का टाइम होता है विदाई, जो पूरी शादी में सबसे ज्यादा इमोशनल और सीरियस मैटर होता है। इस मैटर में कुछ परियां तो घर में आंसुओं की गंगा बहा देती हैं, वहीं कुछ परियां अपनी अतरंगी हरकतों से घर में माहौल बना देती हैं। और इन्हीं में से एक है मोहतरमा, जिसे दूल्हे के साथ जाने की इतनी जल्दी है कि गेहूं को रॉकेट की स्पीड से फेंक रही है। लगता है मियाँ जी के साथ नाइट स्टैंड को लेकर ज्यादा ही उतावली है मैडम। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? अरे बस कर भाई। सिस्टम पार नहीं। मानो न मानो कछु तो गड़बड़ है भैया। देखिए इस कलयुग में पानी की इतनी किल्लत नहीं है जितनी हंसी लड़की और घोड़ियों की है। जैसे कि अगर लड़की अच्छी मिल जाए तो ऑन सीजन पर घोड़ी नहीं मिलती, और जब ऑफ सीजन पर घोड़ी मिल जाए तो फिर लड़की नहीं मिलती, जिसका साइड इफेक्ट देखा गया गांव की सड़कों पर, जहां कैमरामैन के कैमरे से जब नजारा देखा और घोड़े पर नहीं, और ज्यादा गलत न समझो गधे पर भी नहीं, बल्कि बैलों के पिछवाड़े पर, या कहें कि बैलगाड़ी से फुल देसी स्टाइल में। वाह वाह वाह, क्या नजारा है। लगता है शादी में कम खर्चा करने का है एक नायाब तरीका है, और अब यह तरीका खूब ट्रेंड करने वाला है। तो जुगाड़ुओं के इस बाजार में एक और परिंदा निकला, जिसका हसीन चेहरा भले ही आपकी अखियों से ना दिखे, लेकिन इसकी हाथों की कारीगरी आपके दिल में हलचल जरूर मचा देगी। क्या बात है सर। अगर यकीन न हो तो जरा गौर से देखिए, पलंग के पैरों से कैसा जंजाल बंधा पड़ा है। देखकर तो लगता है कि रात का बड़ा सुनहरा इंतजाम किया गया है, ताकि मजा करने में और मजा आए। वही कहने को तो ऐसा बैट हम भी बनवा लें, लेकिन छोरी कहाँ से लाएंगे? जान दे देंगे इसके लिए। विदाई समारोह के दौरान हमारे हाथ एक और क्लिप लगी, जिसे देखकर आपके हंसने का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बत्ती सी जरूर बाहर निकल आएगी। सदा खुश रहो बेटा। तू रहने देगी तो रह लूंगी।
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या साबित करना चाहता है तू? वैसे अगर किस्मत अच्छी हो, एक सुंदर सी कन्या मिल भी जाए तो फिर छोरियों के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और वहीं अगर बात चिप्स और कुरकुरों से प्रेम करने वाली दुल्हन की हो तो फिर दूल्हे का पूरा खजाना इन्हीं अटरम सटम को खरीदने में निकल जाता है। लेकिन भाई इस दूल्हे के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका दिमाग तो एक ट्रेन के इंजन से भी तेज निकला। तभी तो भाई साहब दुल्हन की गाड़ी को भी बपर्स की दुकान बना लाए हैं। हमारे मंटू और आपकी पिंकी की जोड़ी कितनी चंगी लगेगी जी। अच्छा बजाओ है। देखा हमारे जमाई जी कितने तेजस्वी हैं। मोदी जी सही कहवे, हमारा देश बदल रहा है। क्रंची चटपटा कुरकुरे टेढ़ा है। शादी में स्टेज का बड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना अभिषेक भाई की मूवी में स्टोरी का, वरना रायता फैलना तो 100% तय है। शादी के शानदार माहौल में डांस फ्लोर तो था, लेकिन हाइट उतनी ही थी जितनी पाकिस्तान की GDP है। इस वजह से हुआ कुछ यूं कि मुर्गा डांस के चाहने वालों ने पूरा फ्लोर ही डांस फ्लोर बना डाला। भाई का खिसकपुरिया डांस देखकर तो दीदी भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। वैसे शादियों में दूल्हे और बारातियों की डिमांड कुछ अलग ही लेवल पर होती है। दुल्हनिया का पूरा खानदान हासा बराती कहते हुए नजर आते हैं। वहीं दूल्हे का खानदान है बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता कि हम दूल्हे की तरफ से हैं। जैसे कि कार के पिछवाड़े पर चिपका हुआ है पोस्टर, दूल्हे के जिज्जा जी गंगानगर वाले, मैं दुल्हन का बॉयफ्रेंड दतिया वाला। और आप दुल्हन या दूल्हे के कौन से और कहां के रिश्तेदार हो, कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी पता चले कि दुल्हन और दूल्हे राजा के रिश्तेदार कहां कहां तक फैले हुए हैं। सुनत है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनावत है, लेकिन बरखुरदार कभी कभी ऊपर वाला भी ऐसी अनोखी जोड़ियां बना देते हैं कि इनके बारे में क्या ही कहबें। इस जटाधारी दूल्हे को देखिए जो अपनी इस शादी में ऐसे बदन हिलाते हुए नाच रहा है कि दुल्हन भी मन ही मन सोच रही होगी कि ऐसा छिचोरा पति मिलने से अच्छा तो मौत ही आ जाती। बहुत अच्छा नाच रहे हैं, क्या बात है, जय हो। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? लगता है दुल्हन की आधी जिंदगी तो इस छुआरे की जटा को संभालने में ही निकल जाएगी। अगर सही से चिंगम पिछवाड़े में चिपक जाए तो मरते दम तक नहीं छूटता। उसी तरह अगर आपको किसी काम करने की लत लग जाए तो फिर चाहे नींद आए या किसी चीज का नशा हो जाए, लेकिन उसे करना नहीं छोड़ते। और अगर विश्वास नहीं होता तो इसे देखिए। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों हो गया? अब जरा इसे देखिए। शादी के बीच रात के सन्नाटे में पापा की परियों ने मन बनाया डीजे के साथ ताल से ताल मिलाकर धमाल मचाने का, और गाना चला कबूतर बन के आए जाइयो। वैसे तो कार्यक्रम नॉर्मल था, लेकिन इसमें तड़का लगाया मम्मी के मगरमच्छों की कबूतर चाल ने। जरा आप भी देखिए। बढ़िया था। प्यार के कबूतर जब शादी के बंधन में बनते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है मानो कि हमने जन्नत की सवारी कर ली। लेकिन यही जन्नत की सवारी कई बार दादा फूफा नाना के लिए कंफ्यूजन का कारण बन जाती है, क्योंकि यहाँ दूल्हे राजा दुल्हन को देखकर बेहोश होने की स्टेज पर पहुँच गए, जबकि इनके पास खड़े दद्दू इन्हें देखकर बौखलाने वाली स्टेज पर पहुँच गए। What is this? अबे ये क्या था? भारत में शादियों के दौरान इतनी तरह की रस्में होती हैं कि जितनी तरह की तो दुनिया भर में मिठाइयाँ नहीं होती। इसीलिए जब दूल्हा दुल्हन इन रस्मों के जंजाल में फंसते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाते हैं, और फिर वो कर बैठते हैं ऐसे ऐसे काम। क्या कर रहे हैं यार? मजाक है क्या?
घर वाली और बाहर वाली है मूवी तो शायद आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इस वास्तविक जीवन में शायद ही आपने किसी मगरमच्छ को इतना लक्की देखा होगा। वेल, यहाँ नजर घुमाइए, क्योंकि एक ही सरकारी नौकरी ने ऐसा काम किया कि भाई को एक नहीं बल्कि 3-3 बीवियां मिली हैं। लगता है भाई के पास सरकारी नौकरी के साथ पेट्रोल पंप और हाईवे के पास कुछ जमीन भी है। काफी सही ऑफर मिला है मुन्ना। आजकल शादियों को स्पेशल बनाने के लिए पापा की परियां इतनी मेहनत करती हैं, अगर इतनी मेहनत पढ़ाई में कर ली होती तो शायद IAS माइस तो बन ही जाती। अब जरा इस कन्याकुमारी को ही देख लीजिए, जिसे दूल्हे से मिलने की खुजली से ज्यादा इन्हें अपनी शादी बेहतरीन दिखाने की खुजली है। इसीलिए दीदी ने सबसे हटकर अपनी एंट्री में 4 गुब्बारों का सहारा लिया और बन बैठी हाफ अलिफ लैला। अच्छा। वैसे दावत का भी एक अलग ही मजा होता है, चाहे वो बीच चौराहे पर हो या फिर पड़ोसी की छत पर। लेकिन यहाँ ये लोग दावत से ज्यादा मजा तो कुछ और ही देख देख कर ले रहे हैं। असल में है ब्लैक टी शर्ट, जो दावत तो खा रहा है लेकिन दावत के आइटम से कुछ जचे नहीं, और इसीलिए जनाब ने जोमेटो से पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर दिया। और जोमेटो वाले भी खूब है कि डिलीवरी चलती पंगत में दी जा रही है। बड़े खतरनाक लोग हैं। जोमेटो वाले सही कहते हैं भाई, एनी टाइम एनी डे। वाह ब्रो, तुम तो प्रो निकले यार। भाई जब मम्मी के मगरमच्छों का दिमाग खुदकता है तो इनके खुरापाती दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं कि बेचारा देखने वाला भी शर्मा जाए। कुंवारेपन का गम झेल रहे अब जरा इस प्राणी को ही देखिए, जो मैंगो फ्लेवर में ऐसी ऐसी जगह छेद कर रहा है कि शादी के 2-3 महीने बाद ही दुल्हन की गोद भराई की रस्म तो पक्की है। और दूल्हे राजा को भी देखिए कैसे फ्री का माल समझकर इसे अपनी जेब में भर रहे हैं, लेकिन बेचारे दूल्हे राजा को क्या पता कि इसके आगे लंका लगने वाली है। और अगर आपकी शादी हो और आपके दोस्त इस जुगाड़ को आपको ना दे तो फिर वो दोस्ती किस काम की। और हम तो आपके लिए 1-2 एक्स्ट्रा ही ले आए। 2 डब्बा कम तो नहीं है? बीवी नहीं है उनकी भाई साहब। यहाँ देखिए दूल्हे के कमीने दोस्तों ने इसे पूरी की पूरी माला बनाकर गले में पहना दी। और देखिए दुल्हन भी कैसे शर्मा रही है। जी के लिए बिना दहेज के शादी करना मतलब कुछ ऐसा है कि बिना चुम्मा चाटी के कि हॉलीवुड की मूवी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो दहेज की बात पहले ही दिन कर ली जाती है। लेकिन यहाँ तो घरातियों ने इतना दिया कि सबकी आंखें ही तिलमिला गयी। गमले से लेकर सोने का पलंग, सोने का सोफा, भैंस, कार, मोटरसाइकिल और ना जाने क्या क्या। जिंदा ना पकड़ा जाओ मर जा तो कह नहीं सकता, जिंदा ना पकड़ा जाओ मर जा तो कह नहीं सकता, भाई तेरा गुंडा सारे। वैसे दोस्तों मजाक से हटके हमें है प्रथा बंद करने की जरूरत है, क्योंकि हर पिता इतना धनी नहीं होता और शायद इसीलिए बेटियों के प्रति अपराध का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों शादी के बाद पंडित जी दुल्हन को वो सब ज्ञान पेलते हैं, जैसे शादी के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और पापा की परियां भी इस ज्ञान को एक कान से सुनकर तुरंत ही दूसरे कान से निकाल देती हैं। इसीलिए हर मम्मी और आंटी पीछे बैठे बैठे सिर्फ मजे ही लेती हैं। मीठा बोलना है और प्यारा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। क्योंकि आंटी जानती है कि बेटी 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ेगी और रोज सास के थाने नाश्ते में खाएगी। लेकिन अब आप जो कांड देखने वाले हैं उन्हें देखकर आप सच में बौखला जाओगे। हाँ, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दो। तो अब जरा इसे देखिए, दूल्हे राजा की एक और धमाकेदार एंट्री। और दोस्तों दूल्हे के दोस्तों से तो हम सभी वाकिफ हैं, इनके दिल में कोई खोट नहीं होता। इनके दिल में जो भी होता है उसे बोल देते हैं। जब सालियों ने दूल्हे राजा से 50,000 रुपए की मांग की तो है सुनकर तो दूल्हे का दिमाग बौखला गया कि तभी दूल्हे के दोस्त ने सालियों का चेहरा देखकर ऐसी शायरी सुनाई कि सालियां कभी इतने पैसे मांगेगी ही नहीं शादियों में। खड़ी बारात करीना करके और ये खड़ी मूछ मेरे यार की, और मेकअप किया 250 को बात करी 50,000 की। भाई ऐसे दोस्त सही भी होते हैं, लेकिन कभी कभी यही दोस्त पूरी बारात को भी बिटवा देते हैं। बाद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे दोस्त भी जरूरी होते हैं। अब जरा इस छोटी सी क्यूटी को देखिए, जो कैमरामैन को देखकर कैसे कैसे पोज दे रही है। बेचारी सोच रही है कि कहीं मेरा फोटो खराब ना हो जाए। इस लड़की को देखकर किसी को खुशी हो ना हो, लेकिन मुझे जरूर खुशी हुई। चलिए, हमने अब तक जो भी देखा वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो पूरा माहौल ही गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ तो दूल्हे राजा अपनी ही शादी में अपनी ही गाड़ी में बैठकर गाना गा रहे हैं। अच्छा।
अरे बाबा, हम तो भूल ही गए थे कि बैंड बजाने वालों की भी शादी होती है। और अब मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताते जाइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं।